निकालना चार्जर निकालना। आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं होगा अब मिलजुल के बाबा से बुलंद नारे सलाम। हजरत कायनात की इस कायनात में इंसान जिस तरफ भी आंख को उसकी अजीम नेमतों में घिरा हुआ पाता है। इन अजीम नेमतों में सरफहरिस्त जो नेमतें हैं उनमें दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनका बदल इंसान के पास लेके आना मुमकिन नहीं है, और वो दो नेमतों में से पहली नेमत का नाम माँ है और दूसरी नेमत को बाप कहते हैं। किसी ने कहा है कि बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक। बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक। माँ दुआ है जो सदा साया फिगन रहती है। आज दो बेटों ने अपने वालिद मोहतरम के साले सवाब के लिए मजलिस मुनक्किद की है। आइए ताज़ियत पेश करते हैं उनकी खिदमत में, और इसी उन्वान से एक नज़्म के दो तीन बेट बंद पेश कर रहा हूँ। देखें, किसी ने कहा है कि अजीज तर मुझे लगता है वो रगे जा से। हसास बंद है शेर। अजीज तर मुझे लगता है वो रगे जा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। अजीज तर मुझे लगता है वो रगे जा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोग मुझ पे रखता है, वो माँ के कहने पे कुछ रोग मुझ पे रखता है, यही वजह है मुझे चूमते झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर से सकता है। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कहीं रात देर को दिन भर, वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। और आखिरी बंद देखे कि पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, वो मुझको न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है। मेरे बगैर है सब ख्वाब उसके वीरा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। एक वालिद को खिराज अकीदत पेश करते हैं जो जिक्र मरहूम की रूह के लिए और उनके अहले खाना के लिए बाइक से तस्कीन साबित होगा इंशाअल्लाह। एक नारा सलवात आप हज़रात चार मिसरे कुछ यूं इस तरह है कि जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है,
सभी चेहरों को निशा देता है। नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। अपने लब संगे दरे शाह पे मलते रहिए। अपने लब संगे दरे शाह पे मलते रहिए। ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बां देता है। ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बां देता है। आइए गुजारिश कर रहे हैं हुसैन सल्लल्लाहु से कि आए और मुख्तसर अंदाज में अपना कलाम पेश करें। उनकी हौसला अफजाई के लिए एक नारे सलावत। क्या कहने हुसैन
آئیے چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں علی امام صاحب سے جو نوگامے سے تشریف لائے ہیں، ایک بار مل جل کے بابا سے بلند علیہ الصلوات۔ ایک سلوات پڑھ دیا دنیا سے
जाता है। तो अली अकबर तुम्हारे हौसलों ने कर दिया साबित। अली अकबर तुम्हारे हौसलों ने कर दिया साबित। अगर फौलाद सीना हो तो नेज़ा टूट जाए। अली अकबर तुम्हारे हौसलों ने कर दिया साबित कि अगर फौलाद सीना हो तो नेज़ा टूट जाता है। अली इमाम साहब एक कलाम पेश कर रहे थे। 4 मिसरों से जनाब राशिद एजाज साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि दामन न पसारूंगा तेरे दर के अलावा, दामन न पसारूंगा तेरे दर के अलावा, शबीर तेरे दर से तमस्सुक ही बहुत है। दामन न पसारूंगा तेरे दर के अलावा, शबीर तेरे दर से तमस्सुक ही बहुत है। रिजवान तेरा खाने जिना तुझको मुबारक, मेरे लिए मजलिस का तबर्रुक ही बहुत है। आइए गुजारिश करते हैं जनाब राशिद एजाज साहब की खिदमत में नारे सलवात से आप लोगों को। बहुत ताख़ीर हो चुकी है और जनाब को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। निकल गई। अभी हमारे भाई अलीम साहब ने माँ और बाप की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए कि इनमें से किसी की भी कमी हो जाती है तो क्या बीतती है। एक तो इनफरादियत होती है घर की, और एक समाज में उसका क्या असर होता है। कोई अच्छी शख्सियत गुजर जाती है अगर दुनिया से। हसीन कादमी साहब की भी शख्सियत अपने आप में बेहतरीन थी। जिस कदर वो खूबसूरत थे उससे ज़्यादा खूबसूरत उनका अखलाक और मिलनसारी थी। और जो भी तहरीक रामपुर की लोगों की बेहतरी के लिए होती थी, आज़ादारी से वाबस्ता होती थी, उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे। और बहुत सारे चूँकि वो पेशे से टीचर थे तो बेहतरीन उनके स्टूडेंट्स निकले। अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए मज़बूती और उनके अहले खाना को सब अता फरमाए। तो ये मंजर पेशी 4 मिसरों में पेश करता हूँ कि लम्हा लम्हा उदास सा क्यों है, लम्हा लम्हा उदास सा क्यों है, हर बशर बदहवास सा क्यों है, कोई तूफान चमन से गुजरा है, हर शजर बेलिबास सा क्यों है, हर शजर बेलिबास सा क्यों है। और आजकल के एक 4 मिसरे और फरमाए कि शोहदाए करबला की शहादत का वाक़या, शोहदाए करबला की शहादत का वाक़या सब पर है आश्कार ज़मीन आसमान में। शोहदाए करबला की शहादत का वाक़या सब पर है आश्कार ज़मीन आसमान में। राशिद गमे हुसैन ही तन्हा है ऐसा गम, ये गम मनाया जाता है दोनों जहान में, ये गम मनाया जाता है दोनों जहान में। एक मतलब और एक शेर की निदाए ज़मीर है, मेरे ज़मीर की भी आवाज़ है और जो अहले फ़िरात हैं मुमकिन है कि उनकी ज़मीर की भी आवाज़ हो। कि तीर की कुफ्र की कुछ तुम भी मिटाते जाते, तीर की कुफ्र की कुछ तुम भी मिटाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तीर की कुफ्र की कुछ तुम भी मिटाते जाते, तीर की कुफ्र की कुछ तुम भी मिटाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, और तुम भी तहरीक उखुवत का सहारा बनते, तुम भी तहरीक उखुवत का सहारा बनते, फूल हर दिल में मोहब्बत के खिलाते जाते
एक जिंदगी और मौत के हवाले से है कि चंद सांसों की जो अमलाक लिए बैठे हैं, चंद सांसों की जो अमलाक लिए बैठे हैं, फिर से दुनिया के सिवा खाक लिए बैठे हैं। चंद सांसों की जो अमलाक लिए बैठे हैं, फिर से दुनिया के सिवा खाक लिए बैठे हैं। अमले खैर ही दरकार नहीं जब राशिद, अमले खैर ही दरकार नहीं जब राशिद, लोग क्यों दौलत इदराक लिए बैठे हैं। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब राशिद एजाज साहब। आइए इन 4 मिसरों से इस मजलिस में शोरा के जो मफ्ता हैं जनाब राशिद हिलाल साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि कुछ लोग इस नूरानी मजलिस और इस इल्मी दरगाह से दूरी बना के रखते हैं। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ इस हवाले से कि जलाले हैदर करार के अक्कास बैठे हैं, जलाले हैदर करार के अक्कास बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं सब अहले हरम की आस बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं सब अहले हरम की आस बैठे हैं। मुनाफिक डर के मारे, मुनाफिक डर के मारे फर्श मजलिस पर नहीं आता, मुनाफिक डर के मारे फर्श मजलिस पर नहीं आता। उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास बैठे हैं, उसे मालूम है इस फर्श पर अब्बास बैठे हैं। मैं बुजुर्ग शख्सियत का हुक्म है, गुजारिश कर रहा हूँ, मैं वाकफियत नहीं रखता, वसीम अफरोमी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि चंद अशआर पेश करें। नारे सलवार से आप लोग सबसे पहले हुक्म की तामील पर हमारे बुजुर्ग मेरे बहनों ही होते होंगी और जनाब मुहसिन साहब भी मेरे बहनों ही होते थे। मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा, एक मतलब शेर हाजिर करता हूँ। मैं ज़हनी आमादगी भी नहीं है, कुछ नहीं हाजिर करता हूँ। है ताज़गी जिस्म गुले तर के बराबर, है ताज़गी जिस्म गुले तर के बराबर। कताबन मतलब है ताज़गी जिस्म गुले तर के बराबर, चेहरे की चमक माहे मुनव्वर के बराबर, चेहरे की चमक माहे मुनव्वर के बराबर। और था इश्क़ अली दिल में मुनव्वर जो हमारे, मरकत हुआ रोशन महो अख्तर के, के बराबर। आमाल को मीज़ान में रखा गया जिस दम, आमाल को मीज़ान में रखा गया जिस दम, कुछ भी न मिला मिन्हते हैं। क्या कहने के बराबर कुछ भी न मिला मिदहत है दर के बराबर। और सब दौलत दुनिया भी मिला लो तो न होगी, सब दौलत दुनिया भी मिला लो तो न होगी। सरकार की नालैने मुतहर के, क्या कहने बेशक 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 सुभान अल्लाह। नालैने मुतहर के बराबर। और क्या
फिरदौस में बैठा हूं मैं कंबर के जब नींद हुई मर्जी काबर के मर्जी काबर के बराबर। अब आप लोग पढ़वा रहे हैं तो मैं पढ़वा जागे तो अली जलवाए हाल का नमूना। जागे तो अली जलवाए लगते हैं हाय हाय, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जागे तो अली मर्जी है, जागे तो अली जलवाए खालिद का नमूना। सो जाए तो लगते हैं नहीं ने ठुकरा दिया बैत को ये कहकर ये तख्त नहीं है मेरी ठोकर के बराबर। और शमशीर तबस्सुम से क्या खूबसूरत कलाम पेश किया जनाब वसीम अमरोही साहब की ने। खुदा सेहत और सलाम दी अता फरमाए। अली के नाम पे तकिया किया न किया। फिर ऐसे मौलाइयों में आ जाओ, अभी भी वक्त है, मौलाइयों में आ जाओ कि फिर हयात ने मौका दिया न दिया, कि फिर हयात ने मौका दिया न दिया। आइए गुजारिश करते हैं जनाब राशिद हिलाल साहब की खिदमत में एक नारा सलावत से आप हम लोग गुंजाइश तो नहीं है और काफ़ी हो गया, कितना भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। भारत एक मतलब चंद शेर फरमाने कि बेआब रेगज़ार का होलिया बदल दिया। बेआब रेगज़ार का होलिया बदल दिया। एक दशना लब ने दश्त का नक्शा बदल दिया। बेआब रेगज़ार का हुलिया बदल दिया। एक दशना लब ने दश्त का नक्शा बदल दिया। और जब तीरगी से नूर की सरहद में आ गया, जब तीरगी से नूर की सरहद में आ गया, किस्मत का हुर्गी शैले सितारा बदल दिया। किस्मत का हुर्गी शैले सितारा बदल दिया। और आवाज भी न शाम में बेपर्दा हो गई। समाज फरमाया खास तौर से कि आवाज भी न शाम में बेपर्दा हो गई। ज़ैनब ने इस ख्याल से लहजा बदल दिया। आवाज भी न शाम में बेपर्दा हो गई। आवाज भी न शाम में बेपर्दा हो गई। ज़ैनब ने इस ख्याल से लहजा बदल दिया। आवाज भी न शाम में बेपर्दा हो गई। ज़ैनब ने इस ख्याल से लहजा बदल दिया। और असगर के लब पे शम्मे तबस्सुम को देखकर, असगर के लब पे शम्मे तबस्सुम को देखकर सफ़ाक आंधियों ने भी रास्ता बदल दिया। सफ़ाक आंधियों ने भी रास्ता बदल दिया। और ये असातिज़ समाज फरमाने कि हम वो नहीं कि दरहम और दीनार के लिए, हम वो नहीं कि दरहम और दीनार के लिए ईमान बेच डाला, अकीदा बदल दिया। हम वो नहीं कि दरहम
کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو، جب بھی اللہ سے دعا مانگو، عشق سلطان کربلا مانگو، یہ شعر کہ سیکھو عباس سے وفاداری اور قاسم سے حوصلہ مانگو، اور قاسم سے حوصلہ، یہ شعر سنیں کہ جب بھی درپیش ہو مہم کوئی، جب بھی درپیش ہو کوئی، آسرا مانگو ابن حیدر، اور یہ شعر سنیں کہ غم کے طوفان میں مسکرانے کی، غم کے طوفان میں مسکرانے کی ایک بے شیر سے ادا مانگو، ایک بیش، اور اپنے بچوں کے واسطے راشد، اپنے بچوں کے واسطے راشد، صدقہ آل مصطفیٰ مانگو، جب بھی جناب راشد بلال صاحب کلام پیش کر رہے تھے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ قبلہ و کعبہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہماری روح کو ایک نئی توانائی عطا فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ اور حبیب خدا ختم الانبیاء آواز بلند سلوات، آئے ظہور امام زمانہ بلند تر سلوات، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للتعالى
الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اجتماع شیخ رسول احمد الدین مرتبہ رسول اخلاص کی دعوت فرما کر حسین کاظمی صاحب پر منظور پیش صلوات محمد برادران عزیز، مجلس یہ سارے ثواب ہے. عام طور پر میں رامپور کے جن مومنین کو نام کے ساتھ نہیں جانتا ہوں، کم سے کم چہرے کے ساتھ انہیں ضرور جانتا ہوں. حسین صاحب سے بہرحال ایک واقفیت رہی، اور جو چہرے مجلسوں کی زینت رہتے ہیں ان کو ذاکر ضرور پہچانتا ہے. انہوں نے بھی ہمیشہ ہر مجلس میں شرکت کی اور پیش رہے. خداوند عالم قریب رحمت فرمائے، اور خاص طور پر امام حسین سرکار سید الشہداء اپنے خاص عزاداروں میں انہیں شامل کریں. ہم سب کو اپنے عزاداروں میں شامل کریں. ایک مرتبہ مل جل کے بلند آواز سے رامپور کی ایک خوبصورتی ہے، اور جو ابھی اس وقت مجلس کے سلسلے میں نظر آئی. جو لوگ باہر سے آئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ مجلس دو حصے میں ہوئی اور درمیان میں نماز ہوئی. کبھی کبھی ذاکر کی 1 گھنٹے کی مجلس آپ کے ایک عمل پہ قربان ہو جاتی ہے. ذاکر 1 گھنٹے تک بیٹھ کر جو میسج نہیں دیتا ہے، آپ کا ایک عمل وہ میسج دے دیتا ہے. آپ نے اپنے اس عمل سے یہ بتایا ہے کہ عزاداری بھی باقی ہے اور مقصد عزاداری بھی باقی ہے. خدا تمام عزاداروں کو سلامت رکھے اور تمام نماز گزاروں کو بھی سلامت رکھے. صلوات پڑھیں محمد. میں اسی طریقے سے خاموشی سے آپ کے نہ کان پر بوجھ بنوں گا نہ دماغ پر بوجھ بنوں گا. اس اذان کو بھی ختم ہو جانے دیتے ہیں.
تو وہ نہ بھی چپ ہو تو لوگ نیچے سے اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، مطلب اسے زبردستی روک دیتے ہیں۔ اگر وہ چپ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چپ ہوتا ہے تو روکنے کا حق صرف ان لوگوں کو ہے جو اذان کے وقت اپنا سارا کام روک دیتے ہیں۔ جو لوگ نہیں روکتے ہیں ان کو مجلس روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم کنٹینیو رہتے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم کنٹینیو ہوتے ہیں، ہم گھر میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ایون غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم کنٹینیو رہتے ہیں، لیکن صرف مجلس کو روکتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، آپ احترام کیجئے، ہم کریں یا نہ کریں۔ عام طور سے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں، آپ ضرور کیجئے، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھیں۔ یہ دور، جس دور میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نہ آپ کے کان پر بوجھ بنوں گا، نہ دماغ پر بوجھ بنوں گا، نہ چیخوں گا نہ چلاؤں گا، اسی طریقے سے آرام سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، رامپور میں نہیں کہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ امام حسین کی ذات بڑی خوبصورت ذات ہے۔ امام حسین کان میں ٹھوسنے کے لیے نہیں ہے، دل میں اتارنے کے لیے، اور دل میں اتارنے کے لیے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں اسی لیے خاموشی کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا کچھ دیر۔ جو بچا کھچا داد و فریاد کا حصہ تھا وہ وسیم صاحب لے کے چلے گئے ہیں۔ اب مجھے کوئی نہ امید ہے اور نہ توقع ہے اور نہ انتظار ہے۔ چنانچہ میں اس وقت ان حالات میں، جن حالات میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ پھر لاک ڈاؤن لگنے والا ہے۔ ان حالات میں عام طور پر میں نے جتنی بھی آن لائن مجلسیں پڑھی ہیں اور خاص طور سے آف لائن پڑھی ہوں یا آن لائن پڑھی ہوں، اکثر میں نے موضوع جو ہے وہ بلا اور مصیبت کو رکھا ہے۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں بھی، اور اس ٹاپک پر میں رامپور میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، میں نے آج کی اس مجلس کے لیے موضوع بلا اور مصیبت کو رکھا ہے۔ عام طور پر بلا اور مصیبت پر ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ عام طور پر بلا اور مصیبت پر نہ ہم بات کرتے ہیں، نہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اظہار ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم کوئی دانش مندانہ گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم اس کے اوپر کوئی بھی دانش مندانہ گفتگو، کوئی بھی انٹلیکچوئلز جو باتیں کرتے ہیں اس طریقے سے ہم باتیں نہیں کرتے ہیں۔ بلا اور مصیبت زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یہ آپ طے کر لیجئے۔ بغیر بلا اور مصیبت کے آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمارا اختیار اس بات میں ہے ہی نہیں کہ ہم زندگی گزاریں یا نہ گزاریں، اس بات میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس نے پیدا کر دیا تو جینا ہے، نہیں پیدا کرتا تو نہیں جیتے، جو کہ پیدا کر دیا تو اب جینا ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مرنے میں اختیار ہے، نہیں، مرنے میں بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ خودکشی جو آپ کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں مرنے میں اختیار ہے، خودکشی بھی اسی وقت سکسیس ہوتی ہے جب وہ چاہتا ہے، جب وہ نہیں چاہتا تو خودکشی بھی سکسیس نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ تو جینے یا نہ جینے میں ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن کیسی زندگی گزارنی ہے اس میں ہمارا اختیار ہے۔ جیئیں یا نہ جیئیں اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن کیسے جیئیں اس میں ہمارا اختیار ہے۔ زندگی چاہو تو اپنی حسینی زندگی بھی بنا سکتے ہو، اور نہ چاہو تو یزیدی زندگی بھی بن سکتی ہے۔ یہ تمہارا اپنا اختیار ہے، اس میں ہمارا
मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा, आप सब सुनिए, क्योंकि आप सुनने के लिए आए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सुनने वालों से बोलने का काम नहीं लेना चाहिए। आप सुनने आए इसलिए आप सब सुनिए। बगैर बला मुसीबत, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है उसमें भी बला और मुसीबत का जिक्र है, उसमें भी बला और मुसीबत का जिक्र है। एक दूसरी आयत का कुरान मजीद में जिसमें खुदा इरशाद फरमाता है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। बला और मुसीबत दो किस्म की होती है, तवज्जो फरमाइए। बला और मुसीबत दो किस्म की होती है। एक तो वो है कि जिसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, एक वो है कि जिसमें हमारा किसी तरह का इंटरफेयर नहीं है, हमारा किसी तरह का दखल नहीं है, लेकिन वो बला मेरे ऊपर आ गई, मेरा कोई हाथ नहीं था इसमें। मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, पार्किंग लाइट मैंने ऑन कर रखी थी, और उस जगह पर गाड़ी खड़ी करके मैं अपनी कार में बैठा हुआ था जो पार्किंग स्पेस था, मैं वहां खड़ा हुआ, मेरी अपनी कोई गलती नहीं। पीछे से एक ट्रक आया और उसने मार दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये वो बला है कि जिसे बज़ाहिर आसमानी बला नहीं कह सकते, लेकिन दर हकीकत इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बला दो तरीके की है, या बराह रास्त आपकी गलती होगी उसमें, या बराह रास्त आपकी गलती नहीं। ये दोनों के लिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। एक को तो मैंने सरनामा सुखानी करार दिया है, उसमें इरशाद होता है, अभी आप बिल्कुल इसी तरीके से ज़ख़ीरा लेते रहिए मुझसे, उसके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह। उसमें इरशाद होता है, रसूल को खिताब करके खुदावंद जान इरशाद फरमाता है, कुल लन युसीबना। जो लोग अरबी से वाकिफ हैं वो मेरे साथ रहेंगे। युसीबना, युसीब इसी से आ रहा है मुसीबत, मुसीबत भी रूट वर्ड इसी से। अजीब बात है, जिस रूट वर्ड से मुसीबत आता है उसी रूट वर्ड से नसीब भी आता है, ये भी अजीब और गरीब बात है। कोई भी मुसीबत, इसमें से मुसीबत नहीं है, हो सकता है खुशकिस्मती हो, कोई भी चीज जो तुम्हारी तकदीर में रखी जा रही है, खुदा कहता है कि हम देते हैं। मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए कि ये खुदा ने दिया है, और सिर्फ दिया नहीं, कतबल्लाहु लना, खुदा ने तुम्हारी तकदीर में ये लिखा है। मसलन आप मौत को भी तो एक मुसीबत समझते हैं, खुदा कहता है नहनो कद्दरना बैनकुमुल मौत, मौत हमने मुकद्दर बनाया है। इंसान अच्छी चीजों पे नाज करता है कि ये चीज मैंने दी है, बदकिस्मती पे कौन नाश करेगा? खुदा नाश कर रहा है कि मौत मैंने दी है। तुम इसे मुसीबत समझते हो, तुम इसे मुसीबत समझते हो, लेकिन दरअसल ये मुसीबत नहीं है, मौत खुद एक नेमत है, ये तुम्हारी फिक्र का हेरफेर है, हमने नेमत बना कर दिया है, तुम इसे मुसीबत समझ रहे हो, तुम इसे समझ नहीं। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां के मौत के फरिश्ते को खुदा ने सस्पेंड कर दिया, एक ऐसा हिंदुस्तान आप पसंद करें? भाई अब हिंदुस्तान में मौत नहीं आएगी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आप मुझे थोड़ी देर के लिए सोच के बताइए, पता नहीं कितने लोग अपनी अपनी मौत के रास्ते में। 2 दिन पहले जुमा था, आज आपके इमाम नहीं आए, जुमे में तो आए ही होंगे। 2 दिन पहले आपने नहीं, यहाँ के सलावत पढ़े, खुदा रब्बुल आलमीन ने उसी सूरह जुमा में 2 मरतबा जिक्र किया है, 2 मरतबा मौत का जिक्र किया है। पहली जगह कहता है कुल इन्नल मौत लदी तफर्रुना मिन फइन्नहु मुलाक़ीकुम, ये जिस मौत से तुम भाग रहे हो ना, यहाँ पर खुदा ने कहा कि ये तुम्हें पकड़ेगी, इससे भाग के कहां जाओगे? ये तुम्हें पकड़ेगी। तुम मत रद्दूना इला आलिमिल गैब वश शहादा, फिर
नेमत है। खुदा, मैं ख़वातीन से गुजारिश करूंगा कि अगर वो नहीं सुन रही हैं तो दूसरों को सुनने दें। सलावत पढ़ें। देखिए, आपकी सलवार अगर ऐसी रहेगी तो मैं 3.5 घंटे के बीच पढ़ूंगा। मैं डरा के भी पढ़ना जानता हूँ और पुरस्कार के भी पढ़ना जानता हूँ। एक सलवार और पढ़ेंगे।
मकाम भरमार हो जाए। रिस्क का ताल्लुक मैं हमेशा सेंस करता हूं, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन कुरान की सराहत यह है कि जिसको जिसको खुदा ने खल्क किया है उसका रिस्क खुदा के पास है, उसका रिस्क खुदा के पास है, खुदा उसको पहुंचा रहा है, सबको पहुंचा रहा है, चाहे कोई सजदा करे या ना करे। बहुत तवज्जो रखिए, बहुत तवज्जो रखिए। बला के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती, बलाएं हैं। आपको जिंदगी गुजारना है इन्हीं बलाओं के साथ। बला कभी आप उसकी खुद वजह होते हैं, कभी आप उसकी वजह नहीं होते। मौलाए कायनात ने नमाज पढ़ाई मस्जिद कूफा में, मैं रीजन बता रहा हूं। मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ाई, सहाबी मस्जिद के बाहर गया, जैसे ही जूते में पैर रखा था कि पैर में बिच्छू ने काट लिया। एक जुमला उसकी हिफाजत कीजिएगा, दुनिया में इत्तफाक नाम की कोई चीज नहीं होती। किस चीज की? इत्तफाक। हमारे रोजमर्रा की जाकिरी में, शायरी में, गुफ्तगू में हर जगह इत्तफाक है ना? इत्तफाक से हो गया, इत्तफाक से हो गया। मौलाना को बुलाया था, इत्तफाक से नहीं आया। मैं जैसे ही घर से निकला इत्तफाक से बारिश हो गई, है ना? आप भी कहेंगे मौलाना कई साल से आपको सुन रहे हैं। दुनिया में इत्तफाक नाम की कोई चीज नहीं होती। इत्तफाक जाहिलों के यहाँ होता है। ये कायनात आलिम चला रहा है, उसकी तरफ से जो कुछ भी होता है सब कैलकुलेटेड है। काश मेरी बात पहुंच जाए। उसकी तरफ से जो कुछ भी होता है सब कैलकुलेटेड है, हिसाब शुदा है। इत्तफाक नहीं है। इत्तफाक तो वहां होगा जहां जहल होगा, जहां ऐन इल्म हो, वहां इत्तफाक नाम की कोई चीज नहीं होती। बिच्छू ने काट लिया, सहाबी मौलाए कायनात के पास में भागा, इत्तफाक से बिच्छू ने काट लिया। इत्तफाक से कहां? वो जैसे मैंने जूते में पैर रखा उसमें बिच्छू था, तो मौलाना ने कहा तुम्हारे ही जूते में क्यों था? देखिए आप इस तरह की जाकिर सुनने के आदि नहीं है। हर आदमी अपने आप को चेंज करता रहता है, जो कुछ भी, जाहिर सी बात है आप मुझे सुन चुके हैं इससे पहले, लेकिन आप जरा सा नहज दूसरा देख रहे हैं, ठीक है? लेकिन सुनिए, चूंकि आप अच्छा सुनते हैं इसलिए मैं सुना रहा हूं। मौलाना ने कहा कि ये बिच्छू किसी और के जूते में क्यों नहीं था, तुम्हारे जूते में? ये तो नहीं पता कि मेरे जूते में क्यों था। तो मौलाना ने कहा कि कायनात में जो कुछ भी है, रामपुर वालों गौर से सुनना, हेर फेर करने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो खुदा चाहेगा। लाख कोशिश कर लो, कभी तुम्हारी हुकूमत होगी रामपुर में और कभी तुम्हारे ही ऊपर हाकिम काबिज आ जाएगा। तुम तो अपनी आंखों से देख रहे हो ना सब कुछ। दुनिया खुदा चला रहा, कोई हाकिम नहीं चला रहा। मैं हमेशा कहता हूं दुनिया खुदा चला रहा है। कोई भी हाकिम थोड़ी देर का उसका नशा होता है, फिर वो नशा उतर जाता है। मेरे उस्ताद हमेशा कहते थे हम सब के अंदर एक फिरौन है, बस हमारा मिस्र छोटा सा। हम सब के अंदर फिरौन है, वो मिस्र ही छोटा है जहां पर हम हुकूमत कर रहे हैं। जिस मिस्र में भी आप हैं वहां के मूसा बनने की कोशिश कीजिए, फिरौन बनने की कोशिश न कीजिए। मूसा खुदा पर तवक्कुल करते हैं। तुम्हारे जूते में क्यों था, किसी और के जूते में क्यों नहीं था? मौला ने कहा कायनात में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का सिपाही है। मैं कुरान जो कुछ जमीन और आसमान में है वो सब के सब अल्लाह के सिपाही हैं। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, सब खुदा की मर्जी से करते हैं। क्या आपको चींटी कभी कभी काटती है? आप कहेंगे कौन सा टॉपिक में लेकर आ बैठ गया? ये जो मच्छर काटता है ना,
ये इत्तेफाक से नहीं करता, ये सब कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड न होता तो दुनिया में कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनके नजदीक कोई जानवर जाता नहीं है। जानते हो क्यों? न चीर फाड़ करने वाला जानवर जाता है, न नजिस जानवर जाता है। क्यों? कैलकुलेटेड है, खुदा ने उन्हें हुक्म दे रखा है, ये तुम्हारी हुदूद है, इस हद को पार नहीं करना है। वो खुदा के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। मिंबर पर जाकिर बैठता ही इसलिए है कि खुदा की तमाम मखलूकात तो खुदा के हुक्म पर अमल कर रही है, सिवाय उनके कि जिनको उसने कुव्वते अक्ल से नवाजा। कायनात का जर्रा जर्रा खुदा के हिसाब से चलता है, जर्रा जर्रा। एक मिसाल पुरानी है राशिद भाई, मैं फिर से दे रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया है, मॉडिफाई किया है इसके साथ। बहुत हरा भरा शहर है रामपुर। आप एक आम का दरख्त लेकर आए नर्सरी से और उसी नर्सरी वाले से कहें कि एक जामुन का भी दरख्त दे दो। इन दोनों दरख्तों को आप मिलाएं एक ही साथ, दोनों की जड़ें भी चिपका दें, तने भी चिपका दें और अपने यहाँ के गार्डन में लगा दें चिपका के। ये दोनों बड़े होंगे ना, हो सकता है कि जामुन में आम फले और आम में जामुन, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। जामुन में जामुन ही फलेगा और आम में नहीं। तो ये साथ में रहते हैं तो हो सकता है जामुन जो है वो पीले कलर का हो और आम जो है वो जामुनी कलर का हो। सोबत का असर भी तो होता है ना, जिबला सिर्फ इंसानों में होता है, इनमें नहीं होगा। जो अपनी अकल से चलते हैं ना, सोबत का असर उनमें होता है। जो खुदा के हुक्म के मुताबिक चलते हैं, रिश्तेदार आसान करने नहीं, जो खुदा के हुक्म के मुताबिक चलते हैं उनके यहाँ किसी सोबत का असर नहीं होता। नाक आप चिपका के लगा दीजिए। जब ये दोनों बड़े होंगे तो आम में आम फलेगा। शुगर बढ़ा रहा है और दूसरा शुगर घटा रहा है। दोनों में अलग अलग सिफत है, दोनों के मिजाज में यकसानियत नहीं है, अलग अलग है। लेकिन देखो जो खुदा के हुक्म के मुताबिक चलते हैं वो अलग अलग फितरतों के बावजूद एक साथ रहकर अपना काम कर रहे हैं। फितरतें अलग अलग लेकिन एक साथ हैं, एक साथ। नहीं साहब ये जामुन नहीं खाइए, इससे शुगर में कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? ये आम के पास रहता है। ये वाला आम आप खा सकते हैं, इससे शुगर नहीं होगी, ये जामुन के पास रहता था। हो ही नहीं सकता। आम शुगर बढ़ाएगा, ठीक है? आप शुगर फ्री मिठाई बना सकते हैं, आम नहीं बना सकते। आम शुगर बढ़ाएगा क्योंकि खुदा ने उसको ऐसा बनाया, खुदा ने उसको ऐसा बनाया। जामुन में अलग विटामिन, आम में देखिए एक और लतीफ सजुला याद रखें, दोनों में अलग अलग विटामिन। ये विटामिन है कहाँ? कहाँ से लिए इन लोगों ने विटामिन? आप कहते सारे विटामिन जमीन में है, सारे विटामिन जमीन में है और एक ही जगह पर है। आम में अपना वाला लिया, जामुन में अपना वाला लिया, दूसरे के हिस्से पर वही नजर रखता है जो अपने हिसाब से चलता हो। जो खुदा के हिसाब से चलता है वो सिर्फ अपने हिस्से ही लेता है, दूसरे के हिस्से में नहीं। खुदा के हिसाब से चलो, फिर तुम्हारी नजर ही अपने हिस्से पर होगी, दूसरे के हिस्से पर नजर जाएगी ही नहीं। दूसरे के हिस्से पर वही मुझे ताज्जुब होता है, लोग एक एक हाथ जमीन के हुए। अभी मैं आ रहा था, अभी रिसेंटली कल की ये बात है, मैंने अपने पड़ोसी का पूछा कहाँ गए? अरे वो गाँव गए। क्या हुआ? वो जमीन का कुछ झगड़ा है। मैंने कहा निकली है या निकल गई? कई मरतबा निकल आती है, कई मरतबा निकल जाती है। तो नहीं निकल जाने का खतरा है, बूढ़े हो चुके लेकिन इतनी सी जमीन के लिए निकल गए, जिन्हें खुद पता नहीं कब निकल जाए। सारे झगड़े और कोई फायदा नहीं, इन झगड़ों का कोई फायदा, आप यकीन करें कोई फायदा नहीं। जिन लोगों ने
जिन्होंने अपनी सरजमीन पर जंग से पहले उसे खरीद लिया, उन्होंने दिलों के दिलों को आबाद कर दिया। इन जगहों से बाहर निकाला, खुदा के हुक्म के मुताबिक। मौलाना ने कहा कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ था कि वो बिच्छू खुदा के हुक्म के मुताबिक पर अमल करता है, उसको वो खुदा ने उसको पैदा किया और सिर्फ पैदा नहीं किया, वो जब किसी को काटता है तो खुदा का हुक्म से काटता है, ऐसे नहीं काटता, ऐसे नहीं काटता। और देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। बगैर हुक्म खुदा के कायनात में एक पत्ता भी नहीं गिरता। अभी कज़ा व क़दर की बहस इस वक्त शुरू हो जाएगी तो बड़ा झमेला हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत बच के आगे बढ़ा। ये भी एक नियम मौला इत्तफाक नहीं करना, नहीं इत्तफाक नहीं, तुम्हारे जूते में है तो खुदा ने उसको हुक्म दिया। मौला मैं तो आपके पीछे अपनी नमाज पढ़ गया, फिर भी मुझे बिच्छू ने काट दिया। कहा कि परसों तुम फला जगह दावत पे गए थे, कहाँ गया? कहा सलमान की गिबत हो रही थी, तुम चुपचाप वहां से उठ के चले आए, खुदा ने मुतवज्जे कर दिया। मौला ने रीजन बता दिया, कहा कुछ लोग खुशनसीब होते हैं, ये रिवायत कैसा है, कुछ लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें बलाओं के जरिए खुदा उनकी खताओं की तरफ मुतवज्जे करता है। जब कभी किसी बला में गिरफ्तार हो तो एक बात सोचना जरूर, रीजन क्या है, रीजन क्या, कोई ऐसी परेशानी मुमकिन है, कोई रीजन ना हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। रीजन सिर्फ ये हो कि तुम खुदा की तरफ जाने में जरा कसमसा रहे थे, दुनिया में इतने मगन हो गए थे कि खुदा की याद हफ्ते में आती थी, तो खुदा ने बला में गिरफ्तार किया ताकि हफ्ते से फिर दिनों में याद आने लगे, क्योंकि बला में खुदा ज्यादा याद आता है, बला में खुदा ज्यादा याद आता है। अब मुझे बताइए कि बला नेमत है या नहीं है? जिस चीज से खुदा याद आने लगे उससे बड़ी नेमत क्या है? हम हुसैन का जिक्र ही इसलिए करते हैं क्योंकि हुसैन के नाम से खुदा याद आने लगता है। हुसैन के नाम से कैटेगरी अलग अलग है, बिना मत दीजिएगा। वली खुदा की बला का रीजन अलग है, हमारी बला का रीजन अलग है, मुनाफिक की बला का रीजन अलग है, सबके बला का रीजन अलग है। और मोमिनीन में भी आपकी बला का रीजन अलग होगा, मेरी बला का रीजन अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, लेकिन बगैर बला की जिंदगी नहीं गुजर सकती। मुसीबत में तो नहीं आए आप लोग? एक सलावत और पढ़े। देखिए एक सलावत ऐसी पढ़े कि मैं इस बहस को पूरी को जमा करके और फिर आगे बढ़ूं। छोड़ देता तो जाके जहन्नम में गिरते। बला
अबदी आराम तुम्हें दे सके। शेख रजब अली खैयात, सुनिए बहुत अच्छी बहस है ये। शेख रजब अली खैयात दर्जी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अक्सर उनके बारे में सुनाता हूँ मैं। दर्जी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मरने के बाद अपने एक शागिर्द के ख्वाब में आए और ख्वाब में आके कहते हैं कि भैया जो बलाएं नाज़िल हो रही थी, ऐ काश दुआ और तवस्सुल के जरिए से उन बलाओं को न दूर किया। जब भी इंसान को बला आती है दुआ क्या करवाने वाले ये बला नहीं है, वो कहते काश इन बलाओं को न दूर किया होता, क्योंकि उन बलाओं पर यहाँ एवज इतना ज्यादा दे रहे हैं कि अब तमा हो रही है कि काश बलाएं नाज़िल होती। खुदा इनाम देता है, खुदा इनाम देता। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ दोस्तों, याद रखना है जुमले को। हर आदमी अपनी जिंदगी के स्टैंडर्ड के पीछे भाग रहा है। हर आदमी स्टैंडर्ड के पीछे मर रहा है। नहीं, मेरी लाइफ का स्टैंडर्ड ये नहीं है, मेरी लाइफ का स्टैंडर्ड ये है। खुदा भी यही चाहता है ना। ये 60-70 साल की जिंदगी सिर्फ स्टैंडर्ड को मेंटेन करना कमाल नहीं है। बाफहम और बाशऊर इंसान को है कि उस वक्त तक के लिए अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर ले जब तक उसको खुदा से प्यार रखना चाहता है। तुम यहाँ आलीशान महलों में रह रहे हो तो मरने के बाद भी जन्नत में ही रहना है, ये स्टैंडर्ड भी तुमको यही मेंटेन करना है। ये स्टैंडर्ड भी तुमको यही मेंटेन करना है। बलाओं का रीजन ही नहीं मालूम। अब उनको नहीं मालूम था ना कि बिच्छू ने क्यों काटा, मौला ने बता दिया कि यूं काटा। दोबारा किसी की हिम्मत करेगा कोई आदमी? आयतुल्लाह तेहरानी कहा करते थे, ये किसी आयतुल्लाह का ही कौल है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। ज़ाहिरन आयतुल्लाह तेहरानी थे। कहते हैं कि कभी तुम्हारी सुबह की नमाज कज़ा हुई है? तुम ये अब ये सोचना कि अगर सुबह की नमाज कज़ा हो गई तो यानी 2 करोड़ रुपये का तुम्हारा नुकसान हो गया। तुम ये सोचो, हालांकि नुकसान इससे ज्यादा हुआ है, लेकिन कम से कम ये सोचना। तो अगर ये सोचोगे ना तब उसकी अहमियत का अंदाजा होगा कि क्या छोड़ बैठे। मैं अभी कल ही अपने पड़ोस की मस्जिद में एक रिवायत सुना रहा था। जुमे के दिन बात कीजिएगा, जुमे के दिन जुमा और ज़ोहर के दरमियान, क्योंकि जमात में लोग आते नहीं, जुमे में आते हैं और जब जमात में कोई शरीक नहीं। तो एक रिवायत पढ़ रहा था, उसको सुना दूं आपको भी। एक नागीना शख्स आया रसूल इस्लाम के पास, कहने लगा मैं अंधा हूँ, क्या मैं घर पे फुराता नमाज पढ़ सकता हूँ? जमात से कहा, लेकिन घर से कैसे होगा? घर से मस्जिद तक रस्सी बांधो, रस्सी पकड़ के आओ, लेकिन जमात से नमाज पढ़ो। और उसके बाद फिर रसूल खुदा ने इशारा किया कोहे अबू कुबैस की तरफ, कहा अगर कोई इस पहाड़ के बराबर तुम्हें सोना दे और तुमसे जमात में पढ़ी गई एक रिकअत का सवाब मांगे तो कभी न लेना, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा सवाब तुम्हें मिलेगा। जमात का सवाब नोट नहीं कर सकते, आप गिन नहीं सकते, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं। बाद लोग समझते हैं बनाओ में गिरफ्तार हो गए तो कोई अजाब आ गया। नहीं, अजाब नहीं, ये दुनिया अजाब की जगह ही नहीं है। दुनिया अजाब की जगह नहीं है। जिसको हम अजाब समझते हैं वो हमारी करतूत है, वो अजाब नहीं है। शेख अब्बास सुन्नी ने अजाब के लिए एक छोटी सी रिवायत मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब जैसे इंसान कब्र में जाता है, खुदावंद आलम एक इंसान की कब्र पे अजदहों को मुसल्लत कर देता है। उसमें फिगर था 5 या 6 या 10 कितने अजदहे मुसल्लत कर देता है, जो उसके जिस्म से लिपट जाते हैं, उसकी हड्डियां तोड़ते रहते हैं, उसके जिस्म का गोश्त खाते रहते हैं। और उसके बाद मौलाए कायनात ने फरमाया कि उनमें से एक अजदहा अगर कब्र के बाहर अपना दहन निकाल कर फूंक देगा, सांस ले लेगा, तो कयामत तक सब्जा नहीं उगेगा। एक अजदहा। अजाब ये है, मिलावट दीजिएगा अजाब को बलाओं से। अजाब इसको कहते हैं, अजाब बहुत
लाइफ आफ्टर लाइफ, उसमें मैंने डिटेल से बताया पर्सनल जिंदगी को। अजाब इसको कहते हैं, ये जो बलाएं आती हैं इसको अजाब नहीं कहते हैं, ये तो हमारी अपनी करतूतें हैं जिसको हमको झेलना पड़ रहा है। मुझे बार बार जो रिवायत आ रही है मैं बार बार सोच रहा हूँ आपको सुना दूं। छठे इमाम के पास एक शख्स आता कहता मौला 3 दिन से बुखार को दुआ कर दीजिए शफायाब हो जाऊं। आप हैरान हो जाएंगे रिवायत सुनकर। मौला ने कहा दुआ तो कर दूंगा, तुम ठीक भी हो जाओगे, लेकिन ये बीमारी खुदा ने दी है। कहा जी मौला जानता हूँ खुदा ने दी। कहा ज्यादा दूरानी नहीं है, अगर इस बीमारी पर सब्र करोगे तो अजर अजीम है। दुआ कर दूंगा तो ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर सब्र करोगे तो अजर अजीम है। खुदा ने दी है तो वो चीजें लेनी भी चाहिए। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो फिर अल-फक्र फखरी का राज समझ में आ जाएगा। फकीरी हमारे लिए बायसे इफ्तिखार है, इसका राज भी समझ में आ जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है हमको मालूम नहीं है, बैकग्राउंड नहीं मालूम। मसलन रामपुर तो मैं आता रहता हूँ और मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को नाम से नहीं जानता हूँ। मसलन वसीम भाई, ये गाड़ियाँ हैं, ये मुझे लास्ट बार जब मैं आया था यही क्या आया था, अब इनके यहाँ आता हूँ। अब देखिए रीजन मैं बता रहा हूँ, बस यहीं से समेट रहा हूँ, रीजन मैं बता रहा हूँ। मैं इनके यहाँ आता हुआ था, हालांकि ये खुद सियासी आदमी है, लेकिन ये मिसाल है, ठीक है, सिर्फ मिसाल है, मिसाल तक ही रहने दीजिएगा, बाद में इनको पकड़िएगा। मैं इनके यहाँ होता हूँ, रात में उठा और इनकी स्कॉर्पियो बाहर खड़ी थी, मैंने उसके 4 टायर पंचर कर दिए, 1 2 नहीं 4। ये भी दबंग आदमी, मौलवी को कहां से रहे? मौलाना तुमसे तो हमारी दोस्ती थी, तुमसे तो तवक्कुल नहीं था, एक करते तो हम चेंज कर देते इसके, तो कहीं जाने के भी लायक ना रहे, ये क्या करते हैं बला मुसीबत आगे। अब ये जितना चीख सकते थे, जितना चिल्ला सकते थे, खूब चीखे खूब चिल्लाए, मैं चुपचाप बैठा रहा, सुनता रहा, कोई बात नहीं। इत्तेफाक से इनकी गाड़ी जो है वो सड़क पर खड़ी हुई, ठीक है। जिस रात मैंने ये काम किया उस रात उस सड़क की सारी गाड़ियां चोरी हो गई सिवाय इनकी गाड़ी, क्योंकि चोर के पास सारी टेक्निक थी, ये वाली टेक्निक नहीं थी कि भाई स्टेपनी बदल सकता था, सब कुछ कर सकता था। तो जो आदमी कल तक मुझे बुरा भला कह रहा था, माना तुम तो क्या पंचर करने वाले हो, जो आदमी मुझे बुरा भला कह रहा था सुबह आके मुझे थैंक्स बोल रहा था। बड़ा शुक्रिया भाई। तुम्हें पता था क्या कुछ होने वाला है? तुम्हें पता था क्या कुछ होने वाला? तो फौरी तौर पर आने वाली किसी मुसीबत से घबराना नहीं, क्योंकि खुदा बंदे आलम छोटी मुसीबतों के जरिए से कई मरतबा बड़ी मुसीबतों से बचाना चाहता है। और इसकी मिसाल खुदा ने कुरान मजीद में दी है। खुदा ने इसकी मिसाल दी है। भाई बचपन में हम लोग, बचपन में जो हिंदी की किताबें होती थी, फारसी की किताबें होती थी, उसमें दास्तानें पढ़ते थे। आप सबको याद होगी दास्तान, बचपन से पढ़ते चले आए हैं। वो कोई बादशाह था, उसका एक वजीर था, उस वजीर को बार बार ये कहने की आदत थी कि खुदा जो करता है बेहतर करता है, अच्छा करता है। बादशाह सलामत सेब खा रहे थे और सेब काटते काटते उनकी उंगली कट गई। वजीर ने फौरन कहा भाई खुदा जो करता है अच्छा करता है। बादशाह के त्योरियां चढ़ी, अच्छा तुम मेरे वजीर हो, मेरी उंगली कट गई, तुम कहो खुदा जो करता है अच्छा करता है। वो लाल पीला हो गया, उसने वजीर से बंद करो इसको, ये मेरा वजीर अच्छा नहीं है। उन्हें जेल में बंद कर दिया। वो जेल जाते जाते कह रहे हैं खुदा जो करता है, उसकी आदत है उसका तकिए का नाम कर दे, खुदा जो करता है अच्छा करता है। यानी आई मुसीबत है, लेकिन मुसीबत पर भी वो कह रहा है कि खुदा जो करता है। आज के बाद बहुत सारे लोगों का नजरिया बदल दूंगा। खुदा जो करता है अच्छा करता है। हम जो भाई आप पीछे बैठ गए, मेरी नजर ही नहीं पड़ी। खुदा जो
فوج سے بچھڑے تو جنگلیوں نے پکڑا، وہ جنگلی جو بولا لا 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 کرتے ہیں انہوں نے پکڑ لیا. اب یہ بادشاہ چلا رہا بھائی میں تمہاری اس سرزمین کا بادشاہ ہوں، تم میری رعایا پر کچھ نہیں، کوئی رعایا نہیں. ہم منگل کے دن جس کو پکڑتے ہیں اس کی قربانی کرتے ہیں. آج تو منگل ہے، آج آپ کی قربانی بادشاہ کی قربانی. انہیں لٹکا دیا گیا، تختے پر کھڑا کر دیا گیا. قوم کا بزرگ آیا چیک کرنے قربانی کے لائق ہے کہ نہیں ہے. وہ دیکھا کہ ان کی انگلی کٹی، کہنے کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے. واقعی خدا جو کرتا ہے، کبھی کبھی تمہاری انگلی کٹتی ہے لیکن تم کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس انگلی کے ذریعے سے خدا گردن بچانا چاہ رہا ہے. بلاؤں کا پریشان مت ہو، بلاؤں کا پریشان مت ہو، استقبال کرو بلاؤں کا. استقبال کو خدا امتحان دے رہا ہے. خدا امتحان انہی سے لیا جاتا ہے جو ایگزام کے لیے ایلیجبل ہوتے ہیں، جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، ان کو ایڈمٹ کارڈ دیا جاتا ہے. آپ بیٹھ سکتے ہیں امتحان میں. بلائیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ایڈمٹ کارڈ مل چکا ہے تم بلاؤں کے. اگر بلاؤں سے گزر رہا ہے تو خدا کے امتحان میں تم بیٹھ سکتے ہو. ہمارے کو صلاحیت ہے. خوشی خوشی واپس آئے بادشاہ سلام بھائی کیا کرنا، کیا وزیر پایا زبردست. ایسا وزیر تو اللہ سب کو. میں تمہیں کیسے پتا تھا کہ خدا جو کرتا اچھا اسے جیل سے نکلوایا. وہ انعام اکرام تم کو واقعی تم انعام کے لائق ہو، تم ہمارے خاص وزیر تھے، اب پھر رہو گے. لیکن یہ بتاؤ جب تم کو جیل بھیج رہے تھے تب بھی تم نے کہا کہ خدا جو کرتا اچھا کرتا ہے. میرا والا تو سمجھ میں آ گیا، تمہارا والا کیا؟ صاحب آپ ہر جگہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، جیل میں نہ ڈالتے تو قربانی میری ہو جاتی ہے. خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد یہ سوچ خدا جو کرنا. خدا دیکھیے قضاء و قدر الہی پر معمور ہے جناب خضر. قضاء و قدر الہی پر عمل کرنے کے لیے معمور. خدا موسیٰ جیسے اولو العزم صاحب کتاب پیغمبر کو خضر جو عہدے میں منصب میں ہر اعتبار سے ان سے چھوٹے ان کی شاگردی میں بھیجا. شاگردی کے لیے بڑکپن نہیں چاہیے کہ نہیں ہم جو ہے کسی بڑے کی شاگردی میں جائیں نا. خدا جس کے پاس چاہے گا بھیج دے گا. سیکھو اولو العزم ہے کیا سیکھو، ان سے سیکھو. اب پتہ نہیں کس طرح کے والا کی ضرورت ہے کہ اپنے سے چھوٹے کی شاگردی میں دے دیا اور وہ ڈانٹ رہے ہیں کچھ بولنا نہیں. میں جو کروں گا تم دیکھتے رہنا، کچھ بولنا نہیں. ناؤ پہ بیٹھے، ناؤ سے جیسے ہی پار ہوا ویسے ہی ناؤ میں چھید کر دیا. واقعہ تو تم نے سنا ہوا ہے نا، جناب خضر ناؤ میں چھید کر پڑی. اب یہ ظاہر نبی ہے، ان سے برداشت تھوڑی ہوگا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عادت ہے تو نبی کو بھی کرنے لگے. کہا یہاں تمہارا یہ نہیں چلے گا، تم شاگردی جو میں کر رہا ہوں چپ چاپ سے دیکھتے بولنا نہیں. اور اس کے بعد جتنے عمل کی مجھے جانا نہیں، پیچھے پہ نہیں جانا. جتنے عمل کی کیے سب پہ ٹوکتے رہے. لیکن جب انہوں نے ریزن بتایا کہا کل بادشاہ جو ہے وہ ساری کشتیاں اٹھوانے والا ہے اور یہ کشتی ایک مومن کی ہے. تو جیسے ہم نے یہاں پنچر کیا تھا نا ویسے ہی جناب موسیٰ نے وہاں چھید کیا تاکہ اس کی کشتی بچ سکے. کبھی کبھی مصیبت کے ذریعے سے بچایا جاتا ہے. نہیں 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 میرا جملہ پہنچنے دو. کبھی کبھی تمہارے اوپر مصیبت ڈال کر خدا تم کو بچاتا ہے. کبھی حسین کے اوپر مصیبت دے کر اپنے دین کو بچاتا ہے. مقصد بچانا ہے. مصیبتوں کے ذریعے سے بچانا، مصیبتوں کے ذریعے، بلاؤں کے ذریعے سے بچانا. پوری سیریز پڑھی ہے میں نے بلاؤں مصیبتوں پر، مل جائے گی آپ کو. ہمیں ریزن نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہم بے تاب ہوتے ہیں، اس لیے ہم بے چین ہوتے ہیں. استقبال کریں، استقبال کریں. جتنی مصیبت آئے اس کا استقبال کریں.
बस मैं पढ़ चुका इंशाअल्लाह। बहुत तवील मौजूद था लेकिन बहरहाल इससे ज्यादा गुंजाइश इस्तक़बाल वही कर सकता है। ये सवाल है, इस्तक़बाल वही कर सकता है जो खुदा के साथ हुस्न ज़न रखे, वही इस्तक़बाल कर सकता है। आप गए, ये जो टीनेजर बच्चे हमारे पास बैठे हैं ना, 14-15 साल के होते हैं, 13 साल के होते हैं, 12 साल 10 साल के बाद से अपने अब्बा के पास जाते हैं और जाने के बाद पैर पकड़ के कहते हैं हमें साइकिल चाहिए, और बड़े हो जाते हैं कहते हैं मोटरसाइकिल चाहिए। अब अब्बा ने डांट रोते हुए गए, दूसरे रूम में बैठे रहे, जैसे आंसू सूखा फिर आ गया मुझे चाहिए। अभी तो डांटा फिर क्यों आ गया? उसे मालूम है चाहे जितनी बार डांटे बाप है, नहीं वो अपने बाप के सिलसिले से उसने ज़न रखता है कि ये डांटेगा मगर दिलाएगा तो यही मेरा ही तो बाप है। ये तो कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, ये तो दिलाएगा, तो हुस्न ज़न रखता है, डांटने से मायूस नहीं होता। जितना हुस्न ज़न हम अपने बाप से रखते हैं ना, बस उतना ही सा खुदा से रखता है। जो कुछ भी वो हमारे साथ कर रहा है हमारे अच्छे नहीं कर रहा है। आप यकीन करें हमारे अच्छे नहीं कर रहा है। उसने ज़न जब हम खुदा के साथ उसने ज़न करें, माबूद बीमारी आ गई कोई बात नहीं है, माबूद फकीरी आ गई कोई बात नहीं है, माबूद औलाद नहीं हो रही है कोई बात नहीं है, माबूद औलाद हुई थी तूने ले ली कोई बात नहीं है, तू खुदा है ना, तू खुदा। जनाबे अय्यूब के बहुत सारे बेटे थे, सारे बेटे एक ही छत के नीचे बैठे हुए थे, पूरी छत गिर गई थी, सबके सब मर गए। किसी ने आके खबर दिया अय्यूब सारे बेटे एक साथ मर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसी वक्त फौरन दूसरे आदमी ने आके खबर दिया अय्यूब वो तुम्हारा शुरू छत बहुत पैसे वाले थे जनाबे अय्यूब, बहुत पैसे वाले थे, वो तुम्हारा ऊंट चराने वाला जो था ना उसके सारे ऊंट चोरी हो गए और गुलाम को भी कोई लेके भाग गया। उसी वक्त शख्स आया तुम्हारे सारे गोसवन के ऊपर बिजली गिर गई, सब मर गए। अय्यूब तुम्हारे पूरे खेत, ये सब कुछ एक दिन में हुआ है। खुदा ताला सख्तरीन बलाओं को नाज़िल कर रहा है, सख्तरीन बला, क्योंकि शैतान ने ये कह दिया क्योंकि इसके पास पैसे हैं, क्योंकि इसके पास रिफा है, क्योंकि इसके पास बच्चे हैं, इसलिए ये तेरा शुक्र करता है। खुदा ने कहा मैं छीन रहा हूं, और खुदा ने शैतान से कहा कि अब भी शुक्र कर रहा है, इसका तरीका नहीं बदला, मैंने सब कुछ ले लिया। कभी कभी खुदा बंदे आलम बला इसलिए नाज़िल करता है ताकि शैतान के सामने इंसान की अशरफियत को दिखा सके। कितना अशरफ है, ये पैसे के लिए मेरा सजदा नहीं करता, ये औलाद के लिए मेरा सजदा नहीं करता। बाद में फिर शैतान कहा नहीं अय्यूब सेहतमंद है ना, इसलिए तो ठीक है, क्या करना है, मुझे इजाजत दे मैं हुलूल करूं इनके बदन में बीमारी, ऐसी बीमारी कि अपने घर वालों ने उठाकर बाहर फेंक दिया, बीवियां छोड़कर चली गई, एक ही बीवी आखिर में साथ दे रही है, खैमे में रह रहे हैं, घर में आग लग गई, मुसीबत 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 बला। अय्यूब क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो खाली हाथ आया था, ये सब खुदा ने दिया था, उसने लिया है, वो फिर देने पर कुदरत रखता है। ये कहकर वो फिर दे और खुदा ने फिर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि खुदा फिर देने पर कुदरत रखता है, मैंने थोड़ी कमाया था, खुदा ने दिया। बस एक जगह थोड़ा सा इम्तिहान सख्त हो गया, यहीं से चलो करना, एक जगह इम्तिहान सख्त हो गया। एक दिन जनाब अय्यूब की बीवी आई, कहने लगी अय्यूब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों? कहा बाजार में लोग कह रहे हैं, हाँ ये बाजार के लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना, बाजार के लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना, खुदा के लिए अफवाहों पे कान नहीं करना, किसी के ऊपर भी कुछ भी सुनो तो फौरन फैसला मत कर लेना।
हकीकतों की तरफ जाओ और तुम्हें जाने का हुक्म भी नहीं है। हुस्न ज़न, मोमिन से भी हुस्न ज़न, खुदा से भी हुस्न ज़न। बाजार में लोग कह रहे हैं कि इतनी मुसीबत इसके ऊपर आई है, ये तो नबी भी नहीं है, झूठा लगता है। अब दिल टूट गया जनाब अय्यूब का। कहने लगे खुदाया तूने बच्चे दिए, बच्चे ले लिए, मैंने सब्र किया। मेरी बीवियां चली गई, मैंने सब्र किया। मेरे खेत खलियान जल गए, मैंने सब्र किया। माल असबाब खत्म हो गया, मैंने सब्र किया। घर लुट गया, मैंने सब्र किया। बच्चे मर गए, मैंने सब्र किया। गोस्फन शुतुर सारी मालियात खत्म हो गई, मैंने सब्र किया। अब ये क्या, लोग कहने में तेरा नबी भी नहीं हूँ। फौरन जिब्राइल आए। मैंने इब्राहिम से शुरू किया था, अय्यूब पे खत्म कर रहा हूँ। फौरन जिब्राइल आए। जिब्राइल, अय्यूब क्या कहा तुमने? तुमने क्या कहा? खुदा ने सलाम कहा है, पूछा क्या कहा? फिर से एक बार दोहराओ। अय्यूब ने फिर दोहराया, खुदाया तूने गोश्त दिए, ले लिए, मैंने सब्र किया। बच्चे ले लिए, मैंने सब्र किया। घर जल गया, मैंने सब्र किया। खैमे में रहा, मैंने सब्र किया। सेहत चली गई, मैंने सब्र किया। जिब्राइल ने कहा तुमने सब्र किया या उसने सब्र की तौफीक दी? तुमने सब्र किया या उसने तौफीक दी? तुम इस बात पर भी नाज नहीं कर सकते कि मैंने सब्र किया। अगर खुदा तौफीक न दे इंसान के बस खुदा तौफीक। ये जो मजलिस में बैठे हो ना, अभी तक इतने थकने के बावजूद बैठे हो ना, बाद लोग खाना खाए बगैर जाएंगे, वो सिर्फ मजलिस में बैठे हैं, इमाम हुसैन के इश्क में बैठे हैं, सिर्फ इश्क में बैठे। नाज मत करना कि मैं इश्क करता हूँ, खुदा ने तौफीक दी है। नाज मत करना कि मैं हुसैन का हूँ, खुदा ने तौफीक दी है, खुदा ने तुमको बनाया है। नाज मत करना कि मैं ज़ाकिर हूँ, खुदा ने दिया है। नाज मत करना कि मैं शायर हूँ, तुम कुछ नहीं हो, सब कुछ तुम्हें खुदा ने बनाया है। सब कुछ तुम्हें खुदा ने बनाया। तुम्हारा सिर्फ एक काम है और वो काम बस तुम्हारा आइडियल हुसैन है, जो अकबर की लाश उठा के भी शुक्र करता है। मुसीबतों का शुक्र कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? तुम्हारा आइडियल हुसैन है, जो अपने शिशमाहे को दफना के भी खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। सुनो एक जुमला, मुसीबत का जुमला सुनो। मुझे नहीं लगता, चूंकि मैं यहाँ वर्षों अपने हाल पर रोता रहा, अपनी नमाजों पर रोता रहा, अपने शुक्र के तरीके पर रोता रहा। छोटे छोटे बच्चे हुए थे अजीब, तो ये जो हमीद इब्न मुस्लिम किस्म के लोग थे, जैसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा पहला तासुर क्या है कि तुम असीर होकर जा रहे हो, सब शहीद हो गए, क्या तासुर है तुम्हारा बच्चे से? तो उसने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाह बिअददिर रम्ल वल हिसाब। खुदा का शुक्र है। कितना कितना, ये सुनो, कितना खुदा का शुक्र अदा करने वाला ये बच्चा वो है जिसको पानी नहीं मिल रहा है, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, इसके हाथ में या गर्दन में कहीं ना कहीं रस्सी बंधी हुई है और इसको जुल्म सितम के साथ खींच कर ले जाया जा रहा है, लेकिन ये खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। खुदा का शुक्र। इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब को तलकीन की है, शुक्र का दामन न छोड़ना। नहीं, शुक्र नहीं किया जनाब ज़ैनब ने। इब्न ज़ियाद ने जब कहा है कि देखा खुदा ने कैसा तुम्हें रुसवा किया, तो क्या कहा जनाब ज़ैनब ने? क्या कहा जनाब ज़ैनब ने? मारा तो इल्ला जमीला, तू जिसे रुसवाई समझ रहा उसी में हुस्न है। इन बलाओं के हुस्न को तो समझ नहीं पाया, मैंने तो सिर्फ हुस्न देखा है, इन मुसीबतों में हुस्न देखा है जनाब ज़ैनब। अल्लाह अकबर, मुसीबतों में हुस्न देखा है। एक दो जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। जनाब ज़ैनब जिस वक्त मौला कायनात की ज़रूरत लगी है, उस वक्त की रिवायत है कि जनाब ज़ैनब अपने बाबा के हुजरे में जाती है और कहती है कि बाबा कल मुनक़लिब है और कुछ सवाल करना चाहते हैं।
बाबा कुछ बातें आपसे पूछनी है अगर इजाजत हो। और आए कायनात ने कहा बेटा मेरे पास वक्त बहुत कम है, जो कुछ पूछना है जल्दी पूछो। गई, जिस वक्त देखा कि हसन हुसैन नहीं बैठे हैं वहाँ, कोई और नहीं है तन्हाई में, उस वक्त पूछा कि बाबा मैंने उम्मे अहमद से ये सुना है कि उन्होंने नाना से ये नक़ल किया है कि मेरा भाई एक बेआबो गया बयाबान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। क्या ये बात सही है? ये बात कब रोनुमा होगी? पूरी तफसील। और कायनात ने कहा हाँ बेटा ये सही है, लेकिन उसके बाद एक बात और बताई मौलाए कायनात ने। कहा बेटा सिर्फ यहीं तक सही नहीं है, एक सच उसके बाद का ये भी है कि जब मेरा माजाया, जब मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारे सर से चादर भी छीनी जाएगी, तुम्हें असीर भी बनाया जाएगा, हमारे घर लूटे भी जाएंगे, उसके बाद मुसीबतों पर मुसीबतें, बलाओं पर बलाओं का जिक्र मौलाए कायनात ने करना शुरू किया है। जनाब ज़ैनब को सिर्फ एक वक्त वो रिवायत याद आई, बाबा से हुई भी वो बात याद आई, जिस वक्त जनाब ज़ैनब कूफे में गई हैं और आप तकरीर फरमा रही थी, इब्न ज़ियाद को अपना तख्त हिलता हुआ नजर आ रहा था। उस वक्त इब्न ज़ियाद ने कहा कि ऐसा क्या किया जाए कि ज़ैनब रुक जाए। तो किसी ने कहा हुसैन का कटा हुआ सर ज़ैनब के सामने लेकर जाओ। ज़ैनब अपने भाई के कटे हुए सर को देखकर ताब न ला पाएगी। यही हुआ कि कटा हुआ सर इमाम हुसैन का जनाब ज़ैनब के सामने लाया गया। जनाब ज़ैनब ने नजफ कर रो किया, कहती है बाबा आपने मेरे भाई के कत्ल होने की खबर दी थी, आपने मेरी रजाएं छीनने की खबर दी थी, आपने कर्मों में हाथ रखने की खबर दी थी, लेकिन आपने ये नहीं बताया था मेरे भाई के सर को नोके नेज़ा पर बुलंद किया जाएगा, मेरे अली अकबर के सर को नोके नेज़ा पर बुलंद किया जाएगा, मेरे भाई के सर की बेहुर्मती की जाएगी। आपने ये नहीं बताया था। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। खुदा आपको न रुलाए किसी वक्त में सिवाय अपने इमाम मज़लूम करबला। चूंकि आशिक़े हुसैन की मजलिस है, मैं किसका जिक्र करूं? जनाब ज़ैनब का जिक्र आया है तो जनाब ज़ैनब के हवाले से जो इश्क है, आपने अपने बाबा को कफन दिया है, आपने अपने बाबा को दफन किया है, आपके बाबा की तशरीह जनाजा में लोग शरीक हुए थे, लेकिन एक रिवायत सुनी जनाब ज़ैनब 3 साल की है। क्योंकि अय्याम फातिमिया भी चलते हैं तो जनाब फातिमा का भी जिक्र हो जाए। 3 साल की है जनाब ज़ैनब। जनाब फातिमा ज़हरा कहती है बेटा उस हुजरे में एक छोटा सा संदूकचा रखा है, अम्मा फिज़्ज़ा से कहो ले आए। जनाब फिज़्ज़ा जाती है, छोटा सा संदूकचा लेकर आती है और जनाब ज़ैनब से जनाब फातिमा वसीयत करना शुरू करती है। संदूकचा खोला, एक कफन निकाला और कफन निकालकर जनाब ज़ैनब को दिया। कहा बेटा जानती हो किसका कफन है? कहा अम्मा ये किसका कफन है? कहा मेरा कफन है। जब मेरी शहादत हो जाए तो अली को दे देना और कहना मेरी अम्मा को ये कफन दे। फिर दूसरा कफन निकाला, कहा जानती हो किसका कफन है? ये तुम्हारे बाबा अली का कफन है, ये अपने भैया हसन को दे देना कि जब बाबा अली की शहादत हो जाए तो ये कफन उन्हें पहना दे। फिर तीसरा कफन निकाला, कहा जानती हो ये किसका कफन है? कहा ये कफन तुम्हारे भैया हसन का है, ये मेरे बेटे हुसैन को दे देना और कहना जब हसन की शहादत हो जाए तो ये कफन उसे पहना देना। फिर चौथा कफन निकाला और चौथा कफन निकालने के बाद कहा जानती हो ये किसका कफन? कहा भैया हुसैन का। करने दे, भैया हुसैन का कफन नहीं है, ये भी हसन का कफन है। कहा हसन का जनाजा दोबारा तीरों से लहूलुहान होकर घर आएगा, फिर उसे दोबारा यही कफन दे देना। उसके बाद जनाब ज़ैनब उस संदूकचे को फिर खोलती है, देखती है, कहती है अम्मा इसमें फिर कोई कफन तो है नहीं, मेरे भैया हुसैन का कफन कहाँ है? एक मरतबा
الله الرحمن الرحيم اللهم كل صلواتك عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بارك خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما محبوب حضرت محمد وآل محمد ذکر کا ثواب اس مجلس کا ثواب 14 معصومین کے وسیلے سے مرحوم مقبول حسین کاظمی صاحب کی روح کو ایثار آنے والے جتنے افراد اس مجلس میں یہاں شریک ہوئے ہیں خواتین حضرات ان کے آباء و اجداد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما آنے والے